ये बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं मार्केट एक्सपर्ट। तो करिए शो में स्वागत। सबसे पहले सेंट्रल ब्रोकिंग से नीलेश जैन, एंजल वन से स्नेहा सेठ, जेम फाइनेंशियल से सोनी पटनायक और एसएमसी ग्लोबल से नितिन मुरारका भी हमारे साथ। नीलेश जी नमस्कार, शो में स्वागत है आपका। 200 अंक फिलहाल ऊपर निफ्टी, रेजिस्टेंस जोन क्या है और किस स्तर के बाद कॉन्फिडेंस के साथ यहाँ पर खरीदारी देखने को मिलेगी? वेरी गुड आफ्टरनून आशीष जी। बिल्कुल देखिए, कल के एक ड्रास्टिक फॉल के बाद आज थोड़ी सी रिबाउंड हम देख रहे हैं निफ्टी में। जो एक अच्छा रिबाउंड मैं कहूंगा वो हमें देखने को मिल रहा है। और आज वीकली जो क्लोजिंग हमें देखने को मिलने वाली है, अगर वो 24,100 के ऊपर की क्लोजिंग होती है तो एक अच्छी क्लोजिंग मानी जाएगी। साथ ही साथ अगर आप 21 डे मूविंग एवरेज का जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस था आज के लिए वो ऑलरेडी क्रॉस हो चुका है, वो लगभग 24,000 के आसपास है। तो क्लोजिंग के लिहाज से 24,000 ऑलरेडी एक डिसाइसिव ब्रेकआउट हमें आता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ से एक फॉलोअप मूव 24,300 तक का हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं, क्योंकि 24,350 अगेन पिछले 4 दिनों के हाइस के आसपास लगातार रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। तो 24,350 का एक मेजर हर्डल है। मेरे ख्याल से वो इमीडिएट बेसिस पे शायद ब्रेक होता हुआ ना नजर आए। बट अच्छी बात यह है कि निचले स्तर पर सपोर्ट भी इंटैक्ट है, मल्टीपल सपोर्ट है 24,000 और 23,900 का। तो यहाँ पर स्ट्रेटेजी के जरिए इस लॉन्ग ट्रेड को प्ले करने की सलाह होगी। 24,100 का कॉल ऑप्शन 5 दिसंबर, जो कि अगले सप्ताह की एक्सपायरी है, वीकली एक्सपायरी का ऑप्शन है। 5 दिसंबर की एक्सपायरी का 24,100 का कॉल ऑप्शन एक लॉट खरीदना है जो 190 के आसपास है। उसके सामने हमें 24,300 का एक लॉट बेचना है जो 95, 96 के आसपास है। तो कुल लागत अगर हम इसके अंदर देखें तो 95 रुपीज से 100 रुपीज के बीच में की आ रही है। और यहाँ पे मैक्सिमम रिवॉर्ड 200 का बनता हुआ नजर आ सकता है। स्टॉप लॉस इस पर्टिकुलर स्प्रेड के अंदर रखना होगा 50 रुपए का। तो नेट यहाँ पे 45-50 रुपीज का नेट डेबिट स्प्रेड ये बनेगा और मैक्सिमम रिवॉर्ड 200 के यहाँ पे बनते हुए नजर आ सकते हैं। अगर इन टर्म ऑफ नेट गेन देखें तो वो 100 रुपीज का होगा। तो ओवरऑल 1:2 के रिवॉर्ड से, रिस्क एंड रिवॉर्ड से यहाँ पे 24,300 का एक लॉट बेचना है, 24,100 का एक लॉट खरीदना है वीकली एक्सपायरी का। बैंक निफ्टी यहाँ पर देखिए कंफर्ट फिलहाल उतना नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी 52,500 के आसपास का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस यहाँ पर फेस होता हुआ नजर आया था। तो बेहतर होगा कि यहाँ पर थोड़ा वेट एंड वॉच करें और जब तक 52,400-500 के लेवल डिसाइसिव ब्रेक नहीं करते हैं तब तक यहाँ पर कोई ट्रेड लेने की सलाह नहीं होगी। हालांकि पुल बैक यहाँ पर जरूर देखने को मिल सकता है। तो लेवल्स में हाईलाइट करूंगा, 51,600 का सपोर्ट है और 52,500 का रेजिस्टेंस है। तो एक रेंज है बैंक निफ्टी की। लास्टली अगर आप वॉलेटिलिटी इंडेक्स पे नजर डालें तो 15 के नीचे फिर से फिसलता हुआ नजर आ रहा है, जो एक कंफर्ट हमें प्रोवाइड करता हुआ नजर आ सकता है। तो यहाँ पर नेकेड पोजीशन को ना प्ले करते हुए स्ट्रेटेजी के जरिए लॉन्ग ट्रेड बनाने की सलाह होगी। ऑल राइट, तो स्ट्रैटेजी के माध्यम से आप यहाँ पर लॉन्ग ट्रेड्स बनाकर चल सकते हैं। लेवल्स निफ्टी और बैंक निफ्टी के दोनों आपके साथ शेयर कर दिए गए हैं। शुक्रिया सर, कनेक्टेड रहेगा। शो के अंत हम स्टॉक के ऊपर भी करेंगे बात, लेकिन अब बढ़ते हैं शो में आपके लिए। चले नीलेश जी के पास दोबारा चलते हैं और कुछ स्टॉक्स पर डिस्कशन करते हैं। सर फिलहाल एफएनओ का टॉप गेनर बना हुआ है भारतीय एयरटेल, 4.5% के गेंस देखने को मिल रहे हैं। ये मूव और बढ़ सकता है यहाँ से? बिल्कुल आशीष जी, देखिए इस पर्टिकुलर स्टॉक पे अगर हम नजर डालें तो लगातार एक तरफा गिरावट हमने देखी थी कुछ समय पहले, और उस गिरावट के बाद स्टॉक एक काफी अच्छा रिबाउंड दिखाता हुआ नजर आ रहा है। तो ये जो पुल बैक है हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ से थोड़ा एक्सटेंड होना चाहिए। ऊपरी स्तर पर 1660 से लेकर 1700 की जोन में हमें ये काउंटर जाता हुआ नजर आ रहा है। तो बिल्कुल जिनके पास लॉन्ग पोजिशन है बने रहे एंड क्लोजिंग बेसिस पे 1600 के नीचे का स्टॉप लॉस रखा है, क्योंकि एक फ्रेश ब्रेकआउट हमें 1610 के आसपास आता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पर बने रहने की सलाह होगी। फ्रेश खरीदारी अगर करनी है तो थोड़ी सी डिप का इंतजार करें। लॉन्ग बिल्डअप भी यहाँ पे होते हुए नजर आ रहे हैं। 1700 प्लस तक के टारगेट हमें भारतीय एयरटेल में देखने को मिल सकते हैं। ऑल राइट, भारतीय एयरटेल में देखें तो बड़े मूव्स यहाँ पर आपको नजर आएंगे। इसके अलावा कोलगेट पामोलिव, क्योंकि यहाँ पर एनालिस्ट डे हुआ था कल, काफी कमेंट्स निकल कर आए थे, तेजी शुरुआत में हुई लेकिन वो फिजल आउट हो गई। आज 3% की गिरावट के साथ वायदा बाजार का टॉप लूजर है कोलपैल। चार्ट क्या कह रहा है? देखिए चार्ट, कल हमने यहाँ पर एक ब्रेकआउट देखा था, 200 DEM में क्रॉस हुए थे, आज फिर से फिजल आउट होता हुआ नजर आ रहा है। तो हो सकता है यहाँ पे इस पर्टिकुलर पैटर्न के बाद थोड़ी एक फॉलोअप सेलिंग देखने को मिले। 2900 और 2880 तक का एक फॉलोअप मूव लोअर साइड में देखने को मिल सकता है। तो बेहतर होगा कि कोई भी कॉन्ट्रा बैट इन लेवलों पर अवॉइड करें, थोड़ा सा और नीचे आ जाने दीजिए बिफोर टेकिंग एनी लॉन्ग पोजीशन। काउंटर में सपोर्ट 2800 के आसपास का है, तो थोड़ी और डिप अगर मिलती है उसके बारे में, लॉन्ग के बारे में सोचेंगे। बट फिलहाल के लिए काउंटर थोड़ा सा वीक नजर आ रहा है। काउंटर है काफी ज्यादा वीक। और बात करें आरबीएल बैंक की तो इसमें भी 2.5 से 3% की गिरावट है और ये बड़ा अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक है। बैंकों में रिकवरी आ जाती है लेकिन ये स्टॉक चलता नहीं है।
क्या ख्याल है सर आरबीएल बैंक पर? बिल्कुल ठीक कहा आपने आशीष जी। यहाँ पर वीकनेस हमें देखने को मिल रही है और इसका हूबहू इसी प्रकार का स्ट्रक्चर इंडसइंड बैंक पर भी हमें देखने को मिल रहा है। तो ये तो बैंक स्पेसिफिकली बैंकिंग क्षेत्र से वीक नजर आ रहे हैं। आरबीएल बैंक में हमें लोअर साइड में 150, 146 तक के लेवल शॉर्ट टर्म के लिहाज से देखने को मिल सकते हैं। तो बेहतर होगा कि कोई भी लॉन्ग यहाँ पे अवॉइड करें। इनफैक्ट कोई भी पुल बैक अगर मिलता है तो एक शॉर्ट ट्रेड लिया जा सकता है। 160 के ऊपर जब तक ये क्रॉस नहीं करेगा तब तक यहाँ पर वीकनेस कंटिन्यू होती नजर आएगी। और सिमिलर व्यू होगा इंडसइंड बैंक पर भी, जहां पर हमें 970, 950 तक के लेवल लोअर साइड में देखने को मिल सकते हैं। ऊपरी सर पर 1030 के स्टॉप लॉस से इंडसइंड बैंक में भी शॉर्ट ट्रेड के बारे में सोच सकते हैं। इंडसइंड बैंक यहाँ पर भी आप फोकस करके चलें। सर कनेक्टेड रहिएगा शो के अंत पे, फिर हम और स्टॉक्स पर चर्चा करेंगे, लेकिन आप बढ़ते हैं शो में। चलिए नीलेश जी के पास दोबारा चलते हैं। सर बताइए आज के लिए 2 ट्रेडिंग आइडियाज। बिल्कुल आशीष जी, देखिए खरीदारी पर फोकस है और खरीदने की सलाह होगी सबसे पहले कंजम्पशन स्पेस, एफएमसीजी स्पेस में से एचयूएल, हिंदुस्तान यूनिलीवर। काफी लंबे समय से हमने यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड देखा था। अब एक बेस फॉर्मेशन बना है 2350, 2450 के जोन में, और यहाँ से एक अटेम्प्ट हो रहा है स्ट्रॉन्ग रिबाउंड का। तो यहाँ पे एक फॉलो अप मूव हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं एचयूएल के फ्यूचर्स में। दिसंबर सीरीज के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो 2560 और 2600 तक की अपसाइड यहाँ देखने को मिल सकती है। इमीडिएट बेसिस पे मोमेंटम के चलते 2550, 2560 के टारगेट होंगे, और उसके बाद 2600 तक की अपसाइड यहाँ पर देखने को मिल सकती है। स्टॉप लॉस रखना होगा 2465 का, 2465 के स्टॉप लॉस से एचयूएल को लॉन्ग करने की सलाह होगी। इसके अलावा जो दूसरा स्टॉक रडार पर है वो है पॉलीकैब। एक काफी अच्छा मोमेंटम हमने पिछले 4-5 सेशन में यहाँ पर देखा है, और एक डबल बॉटम ब्रेकआउट भी देखने को मिला था। अभी भी ऐसा लग रहा है कि ये फॉलो अप मूव हमें यहाँ पे और देखने को मिल सकता है। 7450 और 7600, 7450 और 7600 के टारगेट के लिए पॉलीकैब के फ्यूचर्स को लॉन्ग करके चल सकते हैं। 7180 का यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना होगा। तो 7180 के स्टॉप लॉस से पॉलीकैब के फ्यूचर्स में भी लॉन्ग पोजीशन बनाने की सलाह होगी। 2 ट्रेडिंग आइडियाज है। एचयूएल एनालिस्ट डे हुआ है, इसके बाद बेहतरीन कमेंट्री 2560 और 2600 ये 2 टारगेट्स हैं। 2465 का स्टॉप लॉस आपके लिए। पॉलीकैब यहाँ पर भी रखी नजर, 7450 और 7600 ये 2 टारगेट्स हैं। 7180 रुपए का आप लगाएंगे स्टॉप लॉस। शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और बेहतरीन सेटअप हमारे साथ शेयर करने के लिए। और चलिए इसी के साथ सुपरफास्ट फ्यूचर्स में इतना ही, लेकिन आप बने रहेंगे जी बिजनेस के साथ। नमस्कार।